देखो तो अभी थ्योरम दिया आपको, इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। थ्योरम क्या है? इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, द इंटीरियर एंगल्स ऑन अदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्योंकि मानो ये दो लाइन क्या है, ये लाइन पैरेलल है, ये इनको इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे ए साइड में क्या बना एंगल इंटीरियर, ए और ई बना, सेकंड साइड में क्या बना, सी और डी। तो कि इनका सम क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। गिवन लाइन एल पैरेलल लाइन एम एंड लाइन एन इज ट्रांसवर्सल टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी को 180, ठीक है, और एंगल सी प्लस एंगल डी 180 आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ दिया है नहीं, प्रूफ करना है, चोर पकड़ना होता है तो अंधेरे में तीर मारना पड़ता है, ठीक है। तो अंधेरे में तीर मारते हैं, क्या मारा अंधेरे तीर? द थ्री पॉसिबिलिटीज अराइज रिगार्डिंग द एंगल ऑफ एंगल ए प्लस बी। एंगल ए और बी को जोड़ने के लिए तीन पॉसिबिलिटी आती है, या तो यह 180 से कम होगा, या तो 80 से ज़्यादा होगा, या तो बराबर होगा, ठीक है। अब कम है ज़्यादा है, तीनों में कौन सही है आपको देखना है, लेकिन आपको लाना क्या, ये वाला आना है। देखो, लेट ए एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन 180 इज ट्रू। माना कि ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। लेकिन कैसे? बट लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम इज गिवन। आप मानते हो कि एंगल ए प्लस बी लेस देन 180, और इसी तरह यहाँ बात में, ठीक है। बट क्यों लिखा हमने? कुछ गड़बड़ है। आपने पढ़ा था यूक्लिड पास्टुलेट, ठीक है। उसमें क्या था आपको कि अगर जो लाइन का इंटीरियर एंगल है, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड देन इंटीरियर एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल इज लेस देन 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल इज लेस देन 180। करें कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो एंगल बनेगा क्या होगा, 180 से कम होगा। यहाँ पे कम दिया है तो क्या होगा, इज ट्रू। बट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड पास्टुलेट, line L and line M are intersect, but line L parallel to line M given, ठीक है। करें कि हमने मान लिया कि मान लो कि यह 180 से कम है, लेकिन यूक्लिड क्या कहते हैं कि लाइन एम आर इंटरसेक्ट, अगर यूक्लिड कहते हैं कि अगर 180 से कम है, ये लाइन क्या होगा, आगे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन है क्या कि लाइन एम पैरेलल टू लाइन एम गिवन दिया है, लाइन एम पैरेलल टू एम दिया है, मतलब कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा पैरेलल लाइन, ठीक है। ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा और यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा ऐसे करने पे, इसका मतलब क्या होगा, ये रॉन्ग है। देयरफॉर क्या लगा, एंगल इज देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन 180 इज इम्पॉसिबल। क्या होगा, इम्पॉसिबल, ठीक है। खत्म कहानी। अब चलो यहाँ पे सेकेंड, लेट एंगल ए प्लस एंगल बी इज ग्रेटर देन 180 इज ट्रू। ठीक है, मान लो ये ट्रू है। अब देखो इसको भी कैसे एक फेल होगा, यहाँ पे आते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस डी जाएगा आपका 180, क्यों, लीनियर पेयर एंगल्स, ये लीनियर पेयर एंगल्स है तो क्या होगा, 180 होगा। अब दोनों जोड़ दो, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, 360 हो जाएगा आपका,
360 हो जाएगा आपका, इसे 2 मान लो, इससे आपने 1 किया था। अभी और एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो गया आपका 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। अब देखो एंगल बी ए प्लस एंगल बी क्या है, 180 ज़्यादा है, देयरफॉर एंगल सी प्लस एंगल डी लेस देन 180 कम टू। अगर ये ज़्यादा है तो क्या है, कम हो जाएगा। देयरफॉर लाइन L and line M are intersected of side एंगल C and एंगल B। अगर यह एंगल C और प्लस एंगल D 180 कम है तो एंगल इस साइड में क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल B ग्रेटर देन 180 आल्सो नॉट ट्रू, या इम्पॉसिबल, नहीं होगा या तो इम्पॉसिबल, ठीक है। देयरफॉर लास्ट पॉसिबिलिटी देयरफॉर क्या हो गया आपका लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है आपका, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 इज ट्रू, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब एक 180 होगा तो कभी काटेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। देयरफॉर क्या लगा आपका, देयरफॉर एंगल ए, इसे कोई नाम दे दो, समीकरण 1/3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360, कहाँ से लाया आपने, फ्रॉम 3, ठीक है। ए प्लस बी क्या 180 है, प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स 360 क्या लगा, और एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 माइनस 180, एंगल सी प्लस एंगल डी क्या मिलेगा आपको 180, ठीक है। देयरफॉर क्या लगा आपका, हेंस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180, सेकेंड एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180, ठीक है। ये हो गया प्रूफ हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, चलो बेटा, अभी आपका इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अब आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल्स, 2 बचा है। ये होने के बाद फिर हम चलेंगे आपके प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट पे, ठीक है। करेंगे द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल ऑन 2 पैरेलल लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट। करें कि किसी पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो गिवन लिखेंगे यहाँ पे, गिवन में क्या आएगा आपका, लाइन M पैरेलल टू लाइन L, लाइन M पैरेलल टू लाइन L एंड लाइन P ट्रांसवर्सल, ठीक है। प्रूफ, टू प्रूफ दैट, टू क्या प्रूफ करना आपको है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है। प्रूफ में जाओ, कुछ करना नहीं, प्रूफ में सिंपल है। देखेंगे आप, देखो क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल C, क्यों 180 होगा, क्यों लीनियर पेयर एंगल, सिंस एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका, क्यों हो गया इक्वल, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। फिर सिंस लाइन M पैरेलल टू लाइन L एंड P इज ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हाँ, इंटीरियर एंगल
INTERIO इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2, फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 क्या मिलेगा? एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी। होगा क्या यहाँ पे? ये एंगल सी और सी कैंसिल होगा, क्या बचा? देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये चाहिए हमको, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल सिंपल। सेम यहाँ भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन दैट क्या दिया? लाइन एम पैरेलल टू लाइन एल दिया गया पैरेलल, एंड लाइन पी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल हो गया। देखो वही लिखा है जो यहाँ पे, वही लिखा वहाँ पे। ठीक है, कुछ अलग लिखा नहीं है। फिर क्या होगा आपका? टू प्रूफ यहाँ तो अलग होगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी। ये प्रूफ करना आपको है। ठीक है, आ जाओ प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में क्या आएगा? लिखेंगे सेम वही चीज। देखो यहाँ पर लीजिए भी है, वहाँ पे लीजिए पहले लेंगे। सिंस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180, क्वेश्चन नंबर 1, क्यों? लीनियर पेयर, दिस प्लस दिस। ठीक है, सिंस लाइन एम पैरेलल टू लाइन एल एंड पी इज ट्रांसवर्सल। देखो सेम सेम, कोई डिफरेंट नहीं। क्या आएगा? एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, क्वेश्चन नंबर 2, क्यों? इंटीरियर एंगल थ्योरम। देखो कुछ गलत किया हमने, बी प्लस सी 180, बी प्लस सी 180 वही है। अभी क्या होगा यहाँ पे? प्रूफ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा? एंगल सी प्लस एंगल या एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल बी। वो लिखा हमने, देखो। तो क्या सी सी कैंसिल हो गया? देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो सिंपल था, जो ये करना वही भी करना है। तो इतना आपका प्रॉपर्टी हो गया। अब बेटा इसके लिए आपको 2.1 सॉल्व करना पड़ेगा। आप कीजिएगा, नहीं आएगा फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, बाय।